नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगण गण हरे सिद्धे से सा नमस्सामि रमिदुण वर्धमानं परमपाणं जिनं तिसोधेन वोच्छामिरयसारं सायारणयारधम्मेनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की परम पूज्य गुरु श्री आस्तिक सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की भवबंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सहन है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस वर्तमान पंचम काल में आज अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने दिगंबर मुनियों को द्रवलिंगी घोषित किया, जबकि यहाँ गाथा क्रमांक 51 देख रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी जो थे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिनका नाम आज गौतम गर्धर के बाद दिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद स्वामी के समय में श्वेतांबर पट परंपरा का बहुत बाहुल्य था। कपड़े वाले कपड़ा पहनकर मोक्ष जाना चाहते थे। कपड़ा पहनकर कहते थे कि मोक्ष हो सकता है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सभ्य। आज भी बहुत सी युवा पीढ़ी ये कहते पाई जाती है कि महाराज जी बस 2 बार पानी पीने मिल जाए हम कल साधु बन जाएंगे। महाराज जी गाड़ी में बैठने को भर मिल जाए हम साधु बन जाएंगे। महाराज जी कुछ व्यंग भी करते हैं, कुछ बच्चे या बालिकाएं कुछ व्यंग करते हैं। महाराज जी बस आलू के पराठे खाने मिल जाएं तो हम साधु साध्वी बन जाएंगे। ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। इस पंचम काल का जब अंतिम 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे, तब तक इस धरा पर भावलिंगी दिगंबर मुनि होंगे। वीरांगन नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम के छुल्लक, पंगुश्री नाम की छुल्लिका, ये अंत समय तक रहेंगे। इस पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे तब तक। अब विचार करो कि जो लोग आज वर्तमान में कहते हैं ऐसा कि दिगंबर मुनि द्रवलिंगी, आज वर्तमान में भावलिंगी दिगंबर मुनि नहीं होते। अब जब आज के कपड़े धारी ऐसी व्याख्या करने लग गए तो या तो हम इनको सत्य माने,
जो कि आज देख रहे हैं भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए कितना समय हो रहा है, 2548 वर्ष बीत चुके हैं। और मान लीजिए कुन स्वामी 2000 वर्ष उनके कुछ समय बाद के होंगे, तो या तो हम उनके ग्रंथों को झूठा बोल दें या उनको झूठा बोल दें। और आज जब भगवान महावीर स्वामी के समकालीन आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ यदि वो झूठा है, तो जो आज वर्तमान में 21वीं सदी के श्रावक जो कह रहे हैं वो तो फिर महा झूठा कहलाया। साधु जो कह रहे हैं वो तो फिर महा झूठा कहलाया। आज देख रहे ना, आज ऐसे वर्तमान में साधु भी जन्म ले लिया, दीक्षा लिए 20 साल होने को आ रहे हैं, पर प्राचीन आचार्यों पे उंगली उठाते हुए उनको शर्म नहीं आती। विचार करो, यहाँ तो देखो सीधा सीधा सार है, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूधाणी देवाहे ओहि चक्षु। क्या कह रहे हैं, देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है नारकियों का, श्रावक का नेत्र है इंद्रियां चक्षु, और साधु का नेत्र कोई है उसका नाम है आगम। आगम चक्षु साहू। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये यहाँ पे बैठने के बाद मुझे आगम की पूरी व्याख्यान करना होगा। आज समझ रहे हैं बहुत से लोग आगम के विपरीत भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, वो उनकी चर्या क्रिया है। परंतु जब इस गणधर की गद्दी पे बैठेगा कोई भी जीव, वो बंध जाता है। आज मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कह सकता कि चलो कपड़े पहन के तुम मोक्ष जाओगे, आज्ञा नहीं है। जब कुन स्वामी ने सीधे सीधे नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, तो मैं अनर्गल व्याख्या कैसे कर सकता हूँ। आज मैं ये नहीं कह सकता कि निक्कू भाई चलो साधु बन जाओ, एक काम करना शाम को तुम्हें हम पानी पिला देंगे, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब पूरी व्याख्यान पूरा मूलाचार में, मूल आचार अर्थात क्या कहा जाता है, मूल आचार, मूलाचार प्रधान आचरण, जिसमें श्रमणों के लिए और श्रमणियों के लिए पूरा व्याख्यान वहाँ पे मूलाचार्य जी में दिया हुआ है कि ये मूल गुणों का पालन करना है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। इनमें कहीं नहीं लिखा कि मुनिराज गाड़ी में बैठ सकते हैं। चलो कोई ले रहा है नियम, कोई महवा में है वीरचंद जो ये नियम ले ले कि मैं आज के बाद कभी स्नान नहीं करूंगा, लो नियम। अरे कोई नहीं ले रहा, चलो ये ले लो, आज के बाद मैं कभी भी मंजन नहीं करूंगा, दांत नहीं घिसूंगा। नहीं आवाज़ आ रही? चलो ये ले लो कि आज के बाद मैं कभी कपड़े नहीं पहनूंगा। सुशील भाई, मेरा आज अंतिम दिन है कपड़े पहनने का, आज के मेरा आजीवन कपड़े का त्याग। नहीं आ रही आवाज़? चलो ये नियम ले लो कि आज के बाद मैं कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करूंगा, एक बार खाना एक बार पीना। देखो तो कर कुछ भी नहीं रहे, पर कहने में बिल्कुल कमी नहीं कर रहे। चलो ये नियम ले लो कि मैं आज के बाद गद्दे तकिए का आजीवन त्याग कर रहा हूँ, शिलाओं पे, तृण पे, काष्ठ पे, भूमि पे मैं विश्राम किया करूँगा। सुभाष भाई आ रही है आवाज़? चलो ये नियम ले लो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, इतना तो ले लो कि आज के बाद मैं कभी भी बैठ के भोजन नहीं करूँगा, खड़े खड़े लूँगा अंजलि में। अब विचार करो, इतने सारे नियमों का जो पालन कर रहे हैं और उनके लिए कहने में हम बिल्कुल कमी नहीं कर रहे। विचार करें जरा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अनुयायी भी आज वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके बड़े बड़े नगरों में शिविर लग रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत उनसे प्रभावित भी हो रही है। कुछ लोगों ने मात्र
कर्म कांड को छोड़ने के उपदेश दे दिए। ये क्या करते हो, पूजा वूजा सब जड़ की क्रियाएं हैं, बस बैठ जाओ एक कमरा में, सोहम सोहम चिल्लाओ, ध्यान करो और आनंद का जीवन में बिल्कुल निठल्ले हो जाओ। जैन दर्शन में श्रावकों के लिए 6 आवश्यकों की व्याख्या दी गई है। देव पूजा का समय भिन्न है, स्वाध्याय का समय भिन्न है, प्रतिक्रमण का समय भिन्न है। आज दिगंबर मुनि भी अन्य अन्य क्रियाओं में अन्य अन्य समय में रहते हैं। अभी चल रहा है ये अपना क्या चल रहा है यहाँ पे, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। अभी ये पूरा हो जाएगा, फिर हमारा चलेगा वाचना नाम का स्वाध्याय। ऊपर 4:15 बजे हमारा चलता है प्रचना नाम का स्वाध्याय। ठीक है, शाम को बैठोगे तो शाम को करते हैं प्रतिक्रमण। 9:30 बजे बोलोगे तो 9:30 बजे क्या करने जाते हैं मुनिराज, ऐषणा समिति का पालन करने जाते हैं। विचार करो, एक व्यक्ति क्या बोलेगा, महाराज खाने जा रहे हैं, और एक व्यक्ति क्या बोलेगा, महाराज अपने मूल गुणों का पालन करने जा रहे हैं। 5 महाव्रत 5 समिति, उसमें ऐषणा समिति है। सुबह जाते हैं 6:30 बजे, तो कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं, उत्सर्ग समिति, निहार क्रिया का पालन करने जाते हैं। दिन भर क्या पालन करते हैं, हित मित प्रिय वचन कहते हैं, अर्थात अपनी भाषा समिति का पालन करते हैं। कभी भी गमन करते हैं, ईरिया, मुनिराज की एक समिति कहलाती है ईरिया समिति। ईरिया मतलब गमन। गमन करते समय 4 हाथ भूमि देखकर, चलो यही नियम ले लो अजित कुमार, कि 4 हाथ भूमि देखकर चलेंगे, यही नियम ले लो। हर व्यक्ति का अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर होता है, ये 1 हाथ कहलाता है। तो 4 हाथ इसलिए कहा आचार्य भगवंतों ने कि यदि ये गिरेगा तो कम से कम 3.5 हाथ का शरीर है, तो 4 हाथ भी गिरेगा तो इसको चोट आदि या जो भी नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ लालची लोग भी ये नियम ले भी सकते हैं कि चलो महाराज 3.5 हाथ देख के चलेंगे तो कहीं रुपया पैसा। पर यदि किसी व्यक्ति ने धरती पे पड़ा हुआ रुपया पैसा कभी उठाया है, उसको चोरी का दोष लगेगा। हाँ, चोरी, और यदि उठा के मंदिर में डाला है तो महा डाकू है वो तो। यदि किसी को 100 रुपया रोड पे मिला, उसने उठा के मंदिर में डाल दिया, महा डाकू है। पहली बात, किसी दूसरे की वस्तु पे नजर कैसे गई, व्यभिचारी है वो। पड़ा था पड़े रहने, तुम्हें क्या करने, और तुमने उठा के मंदिर में डाल दिया। तुम्हारा पैसा था क्या, किसका पैसा था वो, किसको पुण्य लगा। अरे तो उठाया किसने, नहीं उठाना चाहिए। बहुत से तो युवा पीढ़ी प्रसन्न हो जाती है कि चलो एक गड्डी मिल गई तो अपन पार्टी कर भी। आज हमारी तरफ से समोसे की पार्टी, पर पता था तूने चोरी का माल दूसरे को खिला दिया, तेरा क्या था उसमें। तो कभी भी ये पैसा वगैरह नीचे से उठाना नहीं है। चलो यही नियम ले लो आज कि कभी भी किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई, बिना पूछे वस्तु को नहीं उठाएंगे। सोचो तो कितना बड़ा नियम। नहीं तो हमारे सुभाष चंद्र जी, चलो इतना नियम ले लो कि अपने हाथ से उठा के कभी भोजन नहीं करेंगे। सोचो तो कि कितने कठिन कठिन नियमों का आज पालन हो रहा है। आज देखते हैं कोई दिगंबर मुनिराज थोड़े बहुत क्रोध कर दें तो श्रावक घोषणा कर देते ये महाराज नहीं बचे। एक बात ध्यान रखना, एक प्रेम दुष्टों के साथ है, रागियों का प्रेम। एक प्रेम गुरुओं का प्रेम होता है। गुरुओं की क्रोध कषाय क्षणिक होती है, प्रेम स्थायी होता है। दुष्टों का प्रेम क्षणिक होता है, माया कषाय, क्रोध कषाय ये स्थायी रूप से चलती रहती है।
इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी, जो मैं भूमिका बना रहा हूँ, इसलिए बनाने जा रहा हूँ भूमिका की वर्तमान में भी इस रैन साजी ग्रंथ में 51 नंबर में जो गाथा आचार्य महाराज ने कही है कि वर्तमान में भी निष्प्रमाद धर्म ध्यान होता है। एक छोटा सा दृष्टांत दे देता हूं, मुझे याद आ रहा है, प्रेम की परीक्षा का एक दृष्टांत है। एक राजा था, वो अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने गया। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मात्र कथा भर नहीं है, अपने जीवन में बहुत सारी सीख भी देके जाएगी, जो कि बहुत कमियां हैं। वो जब भ्रमण करने गया तो जंगल में उसके सारे मित्र थे, बहुत सारे लोग घोड़ों पे अपने अपने गए थे। राजा क्या हुआ, उस प्राकृतिक दृश्य देखने को अपने घोड़े की रफ्तार तीव्र करके वो आगे निकल गया और उसने वहां पे दृश्य देखा। इतने में उसके सारे मित्र बिछड़ गए और वो राजा को ढूंढते ढूंढते थक गए और वो सब अपने अपने घर वापस लौट गए। राजा बेचारा, उष्ण गर्मी का दिन था और वहाँ पे वो राजा थक के वहीं पे गिर गया। एक ग्वाला ने वहाँ पे राजा को देखा। वो ग्वाला जाता है और उसके पास पानी और भोजन थोड़ा सा रखा था, अपना पानी वो राजा को पिला देता है और उसके चेहरे पे थोड़े से छींटे भी मारता है। राजा उठता है, बाहर कर दो। राजा उठता है और उठने के बाद थोड़ा सा और प्यास लगती है और कहता है मुझे भूख भी लगी है। तो ग्वाला क्या सोचता है, क्या करता ग्वाला? यदि कोई निष्ठुर होता तो वो क्या सोचता मालूम है कि अरे फिर मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कहाँ से मिलेगा, ये सब खा लेगा। तो वो निष्ठुर नहीं था, उसकी परोपकार की दृष्टि थी। इसलिए श्रावकों एक इस दृष्टांत से एक हमेशा ध्यान रखना, घर में यदि भोजन बना भी है और कोई अतिथि है, कोई अतिथि दिख जाए, कभी जी मत चुराना। कुक्कुर की प्रवृत्ति कभी मत रखना, ये कुक्कुर की प्रवृत्ति होती है। कुक्कुर क्या करता है, रोटी मुंह में दबाता है और छुप के खा लेता है। कौवा क्या करता है, काँव काँव करता है। आज 100 में से इक्का दुक्का बिरले जीव होंगे जिन्होंने कभी माना अंथव का समय है और कोई अतिथि दिखे उनके सामने हाथ जुड़ जाए, बिरले लोग होंगे। आज लोग जी चुराते हैं। आज एक व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो अपेक्षा रखता है कि हमको उसके गांव में कुछ पानी को या फिर हमको भोजन को मिलेगा, और कहीं वही व्यक्ति उसके गांव में आता है तो अपने गांव में करने में लज्जा आती है। क्या ग्वाले से भी गए बीते हो क्या? ये तो अपना स्वभाव, निकेश भाई, ये स्वभाव तो अपना जीवन भर रखना कि भले तुम्हारी थाली लग भी गई हो और यदि अतिथि दिखे, हाथ जोड़ के वहां से उठ के अपने अतिथि को वहां बैठा देना, स्वयं पानी पी के रह लेना। ये एक जैन श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत है। उस ग्वाले ने क्या विचार किया कि चलो राजा को मैं भोजन भी दे देता हूँ। उसने अपना पूरा भोजन राजा को दे दिया। सोचो, उसने ये भी नहीं सोचा कि जंगल में मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, बल्कि श्रावकों के तो घर के घर बने इतने बड़े, यदि उन्होंने अपना भोजन अतिथि को खिला भी दिया तो तुरंत 2 पूरी अपने आप तल के वो खा भी सकता है। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। जिसका जीवन कंजूस का हो गया है, उसको दूसरे को देने में उसके हाथ कभी नहीं खोलेंगे। खुल के देना सीखो। जब उसने भोजन दिया तो राजा तंदुरुस्त हो गया और राजा कहता है कि ठीक है, अब मुझे राज्य में जाना है। तो वो राजा को एक रास्ता बता देता है कि आप यहाँ से निकल जाइए तो आप अपने राज्य में पहुँच जाएंगे। वो चले जाता है और उससे कहता है कि ठीक है ग्वाले, तुम कल मेरे राज्य में आना, मैं तुमको बुलाता हूँ। वो ग्वाला दूसरे दिन
राजा के राज्य में पहुंचता है और राजा उसको सम्मान देता है, वो ग्वाले को, क्योंकि उसने राजा के प्राण बचाए। उसका बदला राजा उसके लिए कोठी भी अपने राज्य के बाजू में कोठी दे देता है और सारी उसको सुविधाएं वहाँ पे वो दे देता है। तो ग्वाला अपना जीवन यापन वहाँ पे करने लगता है। कुछ समय बाद ग्वाले के बेटे की वो राजा के बेटे से भी दोस्ती हो जाती है और राजा का बेटा राजकुमार ग्वाले के यहाँ आना जाना चलता रहता है उसका। एक दिन उस ग्वाले ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, राजा के प्रेम की परीक्षा लेता हूँ, किसको मुझसे वास्तव में प्रेम है कि नहीं, कि ढोंग करता है। क्योंकि उसको अपना मित्र बोल चुका था कि उसने उसके प्राण बचाए थे। उसने क्या किया, उस ग्वाले ने एक दिन राजा के बेटे को अपने घर में छुपा दिया, सारी सुख सुविधाएं दी और वहाँ पे उसने बंद कर दिया। अब पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि राजकुमार का अपहरण हो गया। आरोप किसके ऊपर गया? ग्वाले के ऊपर। 2 दिन बाद क्या किया, उस ग्वाले ने उस राजकुमार के आभूषण उतारे और वो आभूषण जाके उसने वहाँ पे सुनहार को बेचने गया जहाँ पे राजा के आभूषण बनते थे। उसने जाके खबर कर दी कि ये ग्वाले ने आपके बच्चे को आभूषण मुझे बेचने आए, आपके बच्चे के। अब लोगों ने क्या फैलाना शुरू कर दिया कि ग्वाले ने आपके बेटे को मार दिया। वो खबर राजा के पास पहुंची। सेनापति वगैरह उस ग्वाले को हथकड़ी पहनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। पूरी जनता देख रही थी कि अब राजा क्या घोषणा करने वाला है, क्या फैसला होगा इसका। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और राजा कहता है, भावुक हो जाता है, आंखों में अश्रुपात करता है, कहता है इसकी हथकड़ी खोल दो। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे? राजा कहता है कि मेरे मित्र, मैं जानता हूं कि पुत्र बहुत कीमती होता है, पर पुत्र से अधिक कीमती मेरे प्राण हैं जिसको तुमने बचाया है। तुम मेरे परोपकारी हो। यदि मेरे बेटे को क्या, यदि तुम मेरे पूरे परिवार का भी घात कर देते, मैं तुम्हें फांसी की सजा नहीं देता। ये क्या हुआ? राजा भूत के उसके किए उपकार में चला गया था। सोचो, उन पुरुषों से बात कर रहा हूं मैं जो अपनी स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। उसने तो उसके बच्चे को जान से मार दिया, तब भी राजा ने उसकी हथकड़ी खुलवा दी। और घर में जब कोई स्त्री थोड़ा बहुत कह दे तो एक पुरुष माँ की गालियां, बहन की गालियां मारने को तैयार है। पुराने उपकार पे भी दृष्टि रखो। अपना काम बनता, बोलो बोलो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। युवा युवतियों से भी मैं कह रहा हूँ, बालक बालिकाओं से भी मैं कह रहा हूँ, आज बड़े हो गए तो मुंह चलाना आ गया। ये किसने सिखाया तुमको? आज उंगली पकड़ के माता पिता ने चलना सिखाया था और आज कहीं कहें कि बेटा चलना थोड़ा सा काम है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। विचार करो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ 45 दिन तक मंदिर नहीं जा पाती। सुनो बालक बालिकाओं, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपना फर्ज और अपना कर्ज भूल गए। कर्जा था कि मेरे जन्म के कारण एक माँ 45 दिन तक जिनालय नहीं जा पाई, अब बुढ़ापे में 45 दिन उसका हाथ पकड़ के उसको जिनालय ले जाना, कर्ज चुक जाएगा। सोचो, आज एक माँ का दूध पीकर एक बालक ने बड़ा हुआ और आज कहीं माँ कहे कि बेटा थोड़ा सा दूध ले आना, तो क्या कहता है? चुप, सोने दो मुझे। विचार करो, ना फर्ज निभा रहे हैं, ना कर्ज चुका रहे हैं, कुपुत्र हो क्या? ये दृष्टांत बीच बीच में मैं क्यों देता हूं? ताकि ये दृष्टांत जीवन में उतर जाए, निष्ठुरता का जीवन समाप्त हो जाए। सोचो, उस राजा ने
वो चाहता तो पुत्र के घात का बदला उसका घात कर सकता था, उसके पास तो बहुत शक्तियां थी। पर राजा ने क्या किया, उसका घात नहीं किया, उसकी हथकड़ियां खुलवा दी और अपने सिंहासन से उठकर, सोचो तो क्या दृश्य रहा होगा कि पूरी जनता बैठी होगी, सब देख रहे होंगे, और जैसे उसकी हथकड़ी खुलवाई और जब उसने बोला कि राजन, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं, मैं कृतघ्नि नहीं हूं, मैं आपके बेटे का घात कैसे कर सकता हूं? आपने मुझे रहने को इतनी कोठी दी, आपने मुझे राज्य की सारी सुविधाएं दी, और इसका बदला मैं आपके पुत्र का घात करके चुकाऊं? ये विचार कैसे सोच सकते हैं आप? वो अपने घर से राजकुमार को बुलाता है और राजकुमार राज्यसभा में जब सामने से आता है और सीधा अपने राजा अपने पिता की जाके गोद में बैठ जाता है, और यदि वो उसका घात कर देता उसके मित्र का, तो क्या होता? सोचो। और जैसे राजा अपने पुत्र से मिलता है, बड़ी प्रसन्नता, सभा में सभी अश्रुपात करने लगते हैं। क्या दृश्य! राजा स्वयं साक्षात, जिसके चरणों में दुनिया आके झुकती है, वो राजा अपने राज्य गद्दी से उठ के और अपने ही जो ग्वाला था उस मित्र को आके गले लगा लेता है। विचार करो, यदि पूर्व के उपकार को वो राजा नहीं सोचता तो आज कितने लोग का घात हो जाता। इस दृष्टांत से हमको सीख लेना है कि यदि मित्रता हो तो पक्की हो, पर आज क्या करें, आज के समय में ऐसी स्थितियां हो गई। आजकल देख रहे हैं युवा पीढ़ियों को भी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। विचार करो, रात को कम से कम 4 से 6 लोगों से व्हाट्सएप करते हैं आज की हमारी युवा पीढ़ी, कि एक यदि रूठ जाए तो कम से कम चलो दूसरे से तो रात कट जाएगी। स्वप्निल भाई, विचार करो, ऐसी कैसी मित्रता। यदि किसी को किसी की आस है तो उसका नाम विश्वास है। देखो, या तो किसी के ऊपर विश्वास जमाओ मत, सबसे दूर रहो, दुनिया से दूर रहो, अपना कहीं नदी तालाब में जैसे मच्छी मगरमच्छ जानवर रहते हैं, या तो वैसे रहो। कुकुर बिल्ली अकेले घूमते हैं पूरे देश में, या तो वैसे बने रहो। और कहीं यदि घर में रह रहे हो, कहीं यदि सोसाइटी के बीच में रह रहे हो, कहीं यदि रिश्तेदारों के बीच में रह रहे हो और विश्वास बना है, विश्वास तोड़ना नहीं। आज देखते ना हमारे बहुत से युवा पीढ़ी या बालिकाएं भी कम नहीं है, कहते पाए जाते हैं, मैं तुम्हारी जान हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। और पता चला एक की शादी कहीं हो गई, एक की शादी कहीं हो गई, कोई नहीं मरा, बातें थी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि पूर्व के उपकार को भी ध्यान रखा जाए। आज हमारे बालक देखते हैं, युवा देखते हैं, एक पिता के 4 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, एक ने कहा हमको इंजीनियरिंग करने बाहर जाना है, वो चला गया। उसके देखा देखी दूसरे ने भी जिद पकड़ ली, मुझे भी जाना है, वो भी गया। तीसरे ने जिद पकड़ ली, मुझे भी जाना है, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। चौथा बोला मैं अकेले घर में थोड़ा मरूंगा, मैं भी जाता हूँ, वो भी गया। तुम चारों को पैदा क्यों किया था? विचार करो। अरे वो वहाँ पे 5 लाख रुपया कमा रहा है और हम ये गांव में 5,000 कमा रहे हैं, क्या मतलब? मतलब बड़ा हो गया तो उसको अब पैसे दिखने लगे। जब छोटा था तब माता पिता को छोड़ने का भाव नहीं था, तब कुछ होता तो कहाँ आता था? मम्मी की गोदी में। तब कोई परेशानी तो क्या बोलता था? पिताजी की उंगली पकड़ता था। अब बड़ा हो गया और जब पिताजी के अब चलने की सामर्थ्य नहीं बची, हाथ में लकड़ी आ गई, बल्कि उसको तीसरा पैर बनना था, तो चारों के चारों छोड़ के चलेगा। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ, या तो शादी करना मत, श्रेष्ठ
शादी कर लोगे, कहीं बच्चे नहीं हुए तो चिंता, कहीं बच्चे होके पैसों के लालच में, कहीं कोई कन्या के लालच में। कुछ कन्याएं भी होती हैं, कन्याओं की भी लीला क्या कहूँ। इतनी जितनी बालिकाएं मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि या तो शादी करना मत, आरिका बनना, साध्वी बनना, ब्रह्मचारिणी बनना। और यदि शादी करो तो दूसरे घर जाके उस घर के सदस्यों को अलग मत कर देना। मैं तुमने शर्तें रख ली कि नहीं हम तो प्याज की भगरी सब्जी खाएंगे, और कहीं सासू प्याज की भगरी सब सासू मना करे कि नहीं बेटी शुद्ध भोजन बनाओ, घर बदलो। कहीं सामूहिक माना कि एक घर में 10 लोग हैं और कहीं शादी हो गई, अरे हमें सब करना पड़ता है, हम ही झाड़ू लगाए, हम ही खाना बनाए, इतने सारे लोगों का हम नहीं कर सकते, घर बदलो। जब पता था पहले से कि ऐसे कुल में शादी हो रही है तो पहले निर्णय क्यों नहीं किया? विचारणीय विषय। देखो इस कथा से मुझे बहुत सारी चीज़ें दृष्टांत याद आ रहे हैं, और जो जैसी जैसी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं वो सारी स्थितियाँ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि घर बना रहेगा तो धर्म बचेगा, घर नहीं बनेगा तो धर्म भी गया। आज देखते हैं ना, शादियाँ हो गई, कन्या पहले, कन्याओं के घर वाले या कन्या स्वयं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर मिल जाए। और जहाँ घर में पहुँचे, सुनो कल एसी लग जाना चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लगती है, डिमांडें बढ़ गई। सुनो शाम को मुझे प्रतिदिन मोटरसाइकिल में घुमाने ले जाया करो, हाँ दुकान से जल्दी आना। ये क्या हुआ? इच्छाएं बढ़ गई तो परोपकार की दृष्टि खत्म हो जाती है। इसलिए मैं बालक बालिकाओं से भी कह रहा हूँ, खासकर बालिकाओं से, बालिकाओं का नाम है द्विकुल विकासनी। द्विकुल विकासनी अर्थात 2 कुल का विकास करने वाली। और कहीं वो ही यदि ब्याह गई और शादी करने के बाद कहीं दूसरे कुल में गई और उस कुल में जाकर पता चला इन किन प्रकार या तो उसने घर बर्बाद कर दिया या घर छोड़ के वापस अपने घर आ गई या कुछ भी जो भी बात हुई, 2 कुलों का घात होगा। इसलिए बालिकाओं को बहुत जितनी अधिक जिम्मेदारी आज एक पुरुष के पास है, क्योंकि देखिए पुरुष तो ऐसा है, उसका जन्म जिस घर में हुआ तो मरण भी उसका उसी घर में होता, उसको तो कहीं जाना पड़ता नहीं है। जो लोग बाहर चले जाएं धन आदि अर्जन करने के लिए वो बात दूसरी है, पर कन्याओं के ऊपर 2 कुल का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको इस कुल में भी देखना है। अच्छा ये भी नहीं हो सकता कि कन्या ब्याह के चली गई अब उसका घर में आना जाना बंद हो जाए, तो वो अधिकतर किनका होता है? जो लड़कियां गलत काम कर लेती हैं, कहीं इंटरकास्ट अदर में चली जाती हैं, तो बहुत से उनके माता पिता बोलते थे आज से मेरी लड़की मेरे लिए मर गई। जैसे बहुत से लोग उनका त्याग देते हैं उन लड़कियों को। अब वो कन्याएं भी ऐसी होती हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि जन्म देने वाले को दूसरे के राग में छोड़ दिया। ठीक है, आपका अच्छा घर हो, जैन कुल हो, सब हो तो कोई बात नहीं, परंतु कई कन्याएं जैन समाज की ऐसे ऐसे स्थानों में भाग जाती, ना तो जिनका जाति का पता, ना कुल का पता, ना किसी का पता। ठीक है, उत्कृष्ट जाति हो आपकी, तो मुझे एक बार समझ में भी आता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जगह इस प्रकार से सब चीज़ें हो रही हैं, और आगे के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चीज़ें। वो तो देखिए आपस में यदि रिश्तेदारी आपस में यदि समझदार हो जाएं तो घर के घर बचे रहें। पर क्या करें, आजकल रिश्तेदारों में भी बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ गई ना, कि हम अपनी लड़की को भेजेंगे दिल्ली। अब बेचारे इसने पता चला अपनी लड़की की शादी कर दी दिल्ली, अब बेचारे को स्वयं सिर पे आ गई। क्यों? अब माना कहीं परेशानी आई, इतनी दूर कौन जाए। तो वो ज़्यादा अच्छे लगते मुझे कभी कभी। कौन? जिन्होंने अपनी लड़कियों को 50-100 किलोमीटर में ही रखा है शादी में, ज़्यादा दूर नहीं भेजा कि चलो कुछ भी घटना हुई रात को आ गए। अभी देखो ना कितना अच्छा है, देवेंद्र नगर, पन्ना, गुनौर, महेबा, पहाड़ी खेड़ा, द्वारी, सतना,
जबलपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कटनी कोई ज़्यादा दूर नहीं, छतरपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कभी भी कोई मुनिराज भी आते हैं तो तुरंत आपस में एक दूसरे को फ़ोन हो जाते हैं कि महाराज जी आए, तो सबके सब इकट्ठे होकर चौका लगा लेते। तो आपस में देखिए, चौका लगाना तो एक बहाना है, आपस में मेल मिलाप हो जाता है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं। ये देखो, यही तो सब चाहिए आज के समय में। यदि कहा जाए कि वर्तमान में निर्वाण की प्राप्ति, तो निर्वाण की प्राप्ति तो वर्तमान में न गृहस्थों को हो रही है और दिगंबर मुनियों को भी नहीं हो रही, क्योंकि रत्नत्रय का हेतु निर्वाण है। पर शुभ उपयोग के अपराध के कारण दिगंबर मुनि भी स्वर्ग की ओर जाते हैं, लिखा है उसमें व्याख्या। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वर्तमान में धर्म भी चलता रहे और सबसे बड़ी बात व्यवहार बना रहे। यदि पड़ोसी का पड़ोसी से व्यवहार होगा तो जीवन आनंदमय होगा, और पड़ोसी का पड़ोसी से व्यवहार नहीं है तो वो कितने ही धनपति हो, करोड़पति हो, उसके घर में कुछ भी कमी नहीं हो, मनः शांति उसके पास नहीं है। आज यहाँ पे महवा में अपने यहाँ कितने घर है? 23 घर है, 20 घर है। यदि वही 20 घर भी कोई 5 घर अलग हो गए, 5 अलग हो गए, 5 अलग हो गए, किसी की पड़ोसी से किसी की नहीं पट रही, किसी से नहीं पट रही, तो माना यदि ऐसी स्थिति आज हो गई और 20, 25, 50 साल रहना महवा में ही है, कहीं जाना भी नहीं है, घर छोड़ के कोई जा भी नहीं सकता, फिर कैसे जियोगे? इसलिए मंदिरों में पूजा पाठ करना, धर्म करना, धोती पहनना बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए है, परंतु इसके साथ साथ कैसे हमारे पड़ोसी से, कैसे हमारे रिश्तेदारों से सामंजस्य बना रहे। पर इसके लिए एक बात जरूर है, यदि एक व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया है तो दूसरे को भी शांत होना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी गलती करने वाले ज़्यादा उद्दंड हो जाते। माना बेचारे जिनकी गलती नहीं है वो तो कह रहे हैं कि भैया चलो क्षमा करना छोड़ो छाड़ो। काय करना क्षमा? हम नहीं कर भी, हाँ बदला ले भी हम तो। क्या सार है? ऐसा कैसा जीवन कि वो भाई साहब जीते जीतो उनसे मिले नहीं, उनसे बैठे नहीं, और मरने के बाद शमशान घाट भी नहीं गए। तो मुझे तो लगता है कि जो उस पर लेटा है ना वो तो फिर भी ठीक है, जो खड़ा होकर देख रहा है वो ज़्यादा मुर्दा दिख रहा है मुझे, कि मुर्दा ये मरा हुआ, इसके सब संवेदनाएं मर गई इसकी। चलो कौन नियम ले रहा है ये बात कि महवा में कोई भी व्यक्ति मरेगा अपने जैन समाज का, बाकी तो रिश्तेदारी अपनी अजैन से स्वयं निभाओ, उसके शमशान घाट जरूर जाएंगे। भले ही उससे कितनी बैर हो गया हो, भले उसने कितनी जीवन भर गालियां दी हो, भले उसने कुछ भी किया हो, पर जब वो मर जाएगा तो उसके शमशान घाट, उसके मतलब जो क्या बोलते तुम लोग, अंत यात्रा, अंत्येष्टि, उसमें अवश्य जाएंगे। और नहीं तो यदि जाने का भाव नहीं आए तो वो जो लेटा हुआ दिखेगा ना, अपने आप को स्वयं देखना कि ये तो ठीक है पर मैं स्वयं मुर्दा हूँ, मेरी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जीते जी भी मैं मान में पड़ा रहा, मिला नहीं, बैठा नहीं, बात नहीं की, और मरने के बाद भी मैं उसके अंत्येष्टि में नहीं जा पा रहा हूँ। सोचो उस राजा को याद रखो, वो राजा ने उसने पुत्र को मारने की जब घोषणा राजा के कान में पहुंच गई तब भी राजा ने उसकी हथकड़ियां खुलवा दी, बीचन देर हो गई। एक अच्छी दृष्टांत सुनाया था मैंने, बहुत बढ़िया। सोचो। इसलिए शाम को समय बहुत अल्प है। वर्तमान में जिसका भी जन्म मरण होता है उसका नाम शरीर है। आत्मा ना तो जन्मती है और ना मरण को प्राप्त होती। मैं युवा पीढ़ी और बालकों से भी कहना चाह रहा हूँ, यदि आज 15 साल में, 16 साल में किसी से बैर धारण कर लोगे और बेटा रहना तुम्हें 50 साल यहीं है, यदि बचपन का बैर हो गया तो आगे कैसे जियोगे? बहू बेटी का, रोटी बेटी का व्यवहार कैसे करोगे? मान लो आज बालिकाएं भी हैं, अब बालिकाएं आपस में भी मान लो किसी बात को लेकर झगड़ा कर ली, ये बात भी मन में आ गई कि चलो भैया अपने को ससुराल जाना है तो अपना तो महवा छूट जाएगा, पर त्योहारों में तो आना ही पड़ेगा।
पर्युषण पर्वों में एक साथ मिलना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। तो बचपन में भी ठीक है, जो भी 2-4 घटना घटी, चलो छोड़ो यार, मिलना सीखो, मिलाना सीखो। तो यदि बिछुड़ना सीखोगे और बिछुड़ाना सीखोगे तो कहीं के नहीं बच पाओगे। आज यहाँ माना कि आज अपन लोग सब यहाँ पे, इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, सारी हमारी युवा पीढ़ी, बालक पीढ़ी, बालिका पीढ़ी आदि रहती है, और यदि इनके मन में अभी से अकेले अकेले रहने का भाव आ गया कि अपना काम बनता, तो ये कहीं पर घर भी जाओगे या कहीं दूसरे सोसाइटी में भी जाओगे, माना चलो तुम बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े कलेक्टर मास्टर भी बन गए, तो कहीं भी जाके रहोगे, रहना तो सोसाइटी के बीच में ही पड़ेगा। और अभी से यदि अपने स्वभाव को नहीं बदला तो कहीं ना कहीं आगे जाके वही समस्याएं, वही परेशानी। तो जीवन भर उदासों हम का जीवन जीने से कोई सार नहीं है। सामयिक क्या करो कभी कभी, उदासो हम। अभिचंद, कभी जब भाव अशुभ हो, दुनिया की चिंता सताए, घर की चिंता सताए, तो सामयिक कर करो, उदासो हम बुद्धू हम, कि भगवान बुद्धू का जीवन मेरा चल रहा है और अब थोड़ी समझदारी जीवन में आ जाए, अहंकार कम हो जाए, उत्तम क्षमा भाव। अभी आ रहे हैं ना 10 धर्म के प्रवचन, सब सुनेंगे, अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तो शाम को समय बहुत अल्प है। परोपकार का जीवन जिसका होगा, आनंद का जीवन उसका होगा, और वही जीव रक्षा कर सकेगा, चाहे स्व की हो चाहे पर की हो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। जय बोले मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी।